Hello bachcho, let's start the question and the question says select one of the following pairs of important distinguishing genetum from Cycas and Pinus and showing affinities with angiosperms. पहला ऑप्शन है हमारे पास पेरियंथ नो इंटेगमेंट, ऑप्शन बी है एम्ब्रियो डेवलपमेंट एंड एपिकल मेरिस्टम, ऑप्शन सी सेज एब्सेंस ऑफ रेजन डक्ट एंड लीफ फिनिएशन and option D says presence of vessel elements and absence of archegonia. So let's start with our key concept. The key concept of this question is gymnosperms. जिम्नोस्पर्म्स। तो जिम्नोस्पर्म्स क्या होता है? ये वो प्लांट होते हैं जिनके पास सीड्स होते हैं और ये इनक्लोज नहीं होते इन एन ओवरी। सीड्स आर नॉट इनक्लोज्ड इन एन ओवरी। जिम्नोस्पर्म डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर, डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर। ये जो है ये फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते। अब सबसे पहले बात करते हैं अबाउट जेनेटम। जेनेटम, तो जेनेटम क्या करता है? ये बिलोंग करता है टू द ऑर्डर ऑफ जेनेटल्स। जेनेटल्स किसके? तो ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स इनका क्या होता है? इनके पास वेसल एलिमेंट्स होता है। वेसल एलिमेंट्स किसके अंदर? तो इन जाइलम, अनलाइक अदर जिम्नोस्पर्म्स। अब इनकी जो लीव्स होती है वो क्या शो करती है? वो शो करती है रेटिकुलेट वेनिएशन। रेटिकुलेट वेरिएशन जो कि एक क्या है? ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? एंजियोस्पर्म में फाइंड होता है। अब रेटिकुलेट वेरिएशन कैसा होता है? जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लीव है, दिस इज आवर लीव। तो इस टाइप की जो वेनिएशन होती है लीव्स के अंदर, इसको हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनिएशन। एंड एक होती है हमारे पास पैरेलल वेनिएशन, जिसमें हमारी लीव कुछ इस तरीके से होती है एंड वेनिएशन बिल्कुल कैसे होती है? पैरेलल होती है। तो इनमें कैसी पाई जाती है? इनमें पाई जाती है रेटिकुलेट वेनिएशन। अब नेक्स्ट एक पॉइंट देख लेते हैं। जो जेनेटम है इसमें आर्चिगोनिया क्या होता है? नहीं होता, नो आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया क्या है? तो आर्चिगोनिया है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो ये इनमें प्रेजेंट नहीं होता। तो जो फीमेल मतलब जो आपके फ्री न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं एग्स में, इसमें क्या प्रेजेंट होता है? फ्री न्यूक्लियाई एग्स में। और जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो इनिशियली क्या होता है? पार्शियली डेवलप होता है और फिर उसके बाद फुल्ली डेवलप्ड होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब इनमें एक और चीज होती है, प्रेजेंस ऑफ शॉर्ट अपाइसिस। अपाइसिस क्या होता है? जो हाईएस्ट पॉइंट होता है। तो ये भी एक क्या है? कैरेक्टरिस्टिक है इसका जेनेटम का, और ये आपका एंजियोस्पर्म में भी देखने को मिलता है, इन एंजियोस्पर्म्स आल्सो। और जो ओव्यूल्स होते हैं जेनेटम के, जेनेटम के जो ओव्यूल्स होते हैं वो क्या होता है? वो होते हैं एनक्लोज्ड। और जो रेजिन डक्ट है, रेजिन डक्ट, ये दोनों में प्रेजेंट होता है, जिम्नोस्पर्म में भी और एंजियोस्पर्म में भी। बट अगर हम कमर्शियली बोलेंगे तो सबसे बेस्ट कमर्शियल रेजिन जो एक्सट्रैक्ट होते हैं वो होते हैं फ्रॉम जिम्नोस्पर्म्स। और जो जेनेटम है ये बिलोंग करता है टू द जिम्नोस्पर्म्स, बट इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स किससे मिलते हैं? ये सिमिलर होते हैं टू दोज ऑफ एंजियोस्पर्म्स। तो ये एक कनेक्शन लिंक है बिटवीन जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म जेनेटम। अब क्या होता है? जैसे कि जो आपकी वुड होती है एंजियोस्पर्म्स की, वुड ऑफ एंजियोस्पर्म्स, जो एंजियोस्पर्म्स की जो वुड होती है वो क्या होती है? वो होती है हार्डवुड। हार्डवुड क्यों होती है हार्डवुड? क्योंकि इसमें प्रेजेंट होता है फाइबर। क्या प्रेजेंट होता है?
फाइबर्स, और जो जिम्नोस्पर्म होती है, जिम्नोस्पर्म्स, जो इनकी वुड होती है इनमें फाइबर नहीं होता, तो इसलिए इनको बोलते हैं सॉफ्ट वुड। एंड साइकस, पाइनस और जिनेटम, ये तीनों के तीनों बिलोंग करते हैं टू द क्लास ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है जेनेटम की, ये सेपरेट करती है उसको जिम्नोस्पर्म से, बट एक तरीके से एफिनिटी भी दिखाती है टुवर्ड्स एंजियोस्पर्म। और जो जिम्नोस्पर्म है इनके पास क्या होते हैं, दे डू नॉट हैव एन इनक्लोज्ड ओवरी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंपॉर्टेंट फीचर्स डिस्टिंग्विशिंग गेनेटम फ्रॉम साइकस एंड पाइनस एंड शोइंग एफिनिटी विद एंजियोस्पर्म। पहला ऑप्शन है पेरियंथ, नो इंटेगुमेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट एंड एपिकल मेरिस्टम, absence of resin duct and leaf venation, और option D is presence of vessel element and absence of archigonia। So हमारा जो correct option है वो क्या होगा, option D, presence of vessel elements and absence of archigonia। and perianth, no integument, ये हमारा गलत हो जाएगा। embryo development and apical meristem, ये भी गलत हो जाएगा। absence of resin duct and leaf venation, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। correct option है option D। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।